नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये शनि देव का पौराणिक मंत्र है। जो लोग शनिवार के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देकर शनि देव की उपासना पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में शनि की 7.5 हो या महादशा हो, ढैया हो या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा हो, निश्चित रूप से राहत मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मंत्र का जो लोग श्रद्धा पूर्वक 23,000 बार जप करते हैं उनके ऊपर शनि पीड़ा का कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यह शास्त्र सम्मत वाक्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। काले चने से कष्ट दूर करेंगे शनि, काले नमक से काम बनाएंगे शनि, काली मिर्च से सौभाग्य बढ़ाएंगे शनि, काली उड़द से कृपा बरसाएंगे शनि। जानिए शनि का किचन कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, शनि को प्रसन्न करने का उपाय आपके खुद के घर की किचन में है। आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और कष्टों से मुक्ति के लिए कोई कठिन पूजा या फिर किसी तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी किचन में रखे कुछ खास सामान आपको शनि कृपा दिला सकते हैं। कैसे, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आज के हमारे कार्यक्रम को जरा ध्यान से देखिएगा पूरे 1 घंटा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, पहले आपको ये बताते हैं। अपने किचन में रखी कौन सी 6 खास चीजें आपको शनि कृपा दिला सकती हैं। काले तिल और काला नमक कैसे बनाएंगे आपके बिगड़े काम, ये भी हम आपको बताएंगे। रसोई में रखी कौन सी चीज आपकी कुंडली में कमजोर शनि को मजबूत करेगी। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। सुपारी कैसे दिलाएगी आपको नई नौकरी, आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा। अच्छी सेहत और परिवार की तरक्की के लिए क्या है आज का वास्तु उपाय, आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 13 जून 2015 आज दिन है शनिवार। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात में 10:51 तक। भरणी नक्षत्र है जो 8:04 से शुरू हुआ है। इस समय भरणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक। आज याई जय योग है, सुबह 10:51 से शुरू होगा। आज काले कपड़े पहनने का भी शुभ मुहूर्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बताया। अब हम जानेंगे पंडित जी से कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बताया। अब हम जानेंगे पंडित जी से कि आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। ये वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:53 से दोपहर 12:48 तक है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए अब हम पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो पंडित जी, हम आज के कार्यक्रम में शनि से जुड़ी 6 प्रिय चीजों की बात करेंगे जो अमूमन हमें अपने घर की किचन में मिलती है। तो इन चीजों का, या यूँ कहें कि हमारे घर की किचन का शनि से क्या कनेक्शन है, पहले ये बताइए। देखिए, धरती पर जितनी भी चीजें हैं
उन सभी चीजों का कोई न कोई ग्रह प्रतिनिधित्व जरूर करता है और उन चीजों के सेवन से उस ग्रह की स्थिति का पॉजिटिव निगेटिव असर भी मानव के जीवन पर पड़ता है। जैसे सूर्य अगर उष्मा आग का प्रतिनिधित्व करता है तो चंद्रमा पानी का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल भी अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से अनाज का भी प्रतिनिधित्व, हरी मूंग का प्रतिनिधित्व यदि बुध ग्रह के द्वारा होता है तो चने की दाल का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। दही का प्रतिनिधित्व यदि शुक्र करते हैं तो चावल का भी प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह के द्वारा होता है। तो इसी तरह से शनि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। किचन में रहने वाली काली उड़द की दाल, काला तिल, काला नमक, काली मिर्च, ये सब चीजें ऐसी हैं जो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शनि की उस प्रिय चीज को जो अमूमन आपके किचन में जरूर है, और इन सब चीजों का ध्यान से यदि आप उपयोग करेंगे तो शनि की कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो आज पंडित जी आपको बताएंगे 6 चीजों के बारे में जो शनि की प्रिय मानी जाती है और हमारे घर के किचन में भी मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शनि की उस प्रिय चीज की जो अमूमन आपको किचन में मिल जाएगी, और इसके साथ ही इस खास चीज को अपने सिरहाने रखने से घर में हमेशा बरकत और खुशहाली का माहौल बना रहेगा। कौन सी वो चीज है पंडित जी बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। आज मैं बताना चाहूंगा कि काली उड़द की खिचड़ी बना करके मजदूरों को खिलाने से शनि प्रसन्न होते हैं। काली उड़द की दाल लीजिए, चावल 2 हिस्सा, 1 हिस्सा काली उड़द की दाल, स्वादिष्ट खिचड़ी बनाइए, इसमें सब्जियां भी डालिए और सरसों के तेल और जीरा से इसमें छौंक जरूर लगाइए, और इस खिचड़ी को स्वादिष्ट बना करके मजदूरों को खिलाने से, गरीब और बेसहारा लोगों को खिलाने से शनि अतीव प्रसन्न होते हैं। थोड़ी सी साबुत काली उड़द लेकर के काले कपड़े में बांध करके शुक्रवार को अपने पास रख करके सोएं, और अगले दिन यानी शनिवार को उसे आप ले जा करके शनि मंदिर में या अपने किचन की दक्षिण दिशा में रख दें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत का वातावरण बना रहेगा। वैसे भी अपने दर्शकों को सबको बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने किचन में चाहे आधा किलो ही काली उड़द की दाल हर समय बना करके रखें। काली उड़द की दाल जिन घरों में किचन में हर समय रखी रहती है उन घरों में कभी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे टीवी, पंखे, एसी, ये सब एकाएक कभी खराब नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके पानी का सिस्टम जो आरओ सिस्टम है वो भी जल्दी खराब नहीं होता है। फ्रिज आपकी जल्दी खराब नहीं होती है। इसलिए काली उड़द की दाल किचन में होना ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो शनि की पहली प्रिय चीज है काली उड़द, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया। और कौन कौन सी शनि की प्रिय चीजें हैं और उनका किचन कनेक्शन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत करते हैं और बात मेष राशि वालों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात की जाए तो आज आपकी ही राशि में चंद्रमा की स्थिति है। तो ये स्थिति आपके परिवार में प्यार और सामंजस्य को बढ़ाने वाली है। मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा और किस्मत भी आज आपकी बुलंद रहेगी। ओम अंग अंगारकाय नमः का आपको जप करना चाहिए और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। खैर की लकड़ी से घी के साथ हवन करना चाहिए, इससे आपका प्रबल भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या कुछ खास उपाय करने होंगे, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं अब ये देखते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का थोड़ा सा मन अशांत रहेगा।
सेहत में गिरावट आ सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए आपको मेरा सुझाव है कि आज जो भी काम करें समझदारी से करें, विवेक पूर्वक करें और सोच समझ कर करें। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप कर लें और गाय को आटा की लोई बना करके उसे खिलाएं और अगर हो सके तो 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। इससे निश्चित रूप से दिन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो शनि की प्रिय चीज के बारे में, एक चीज के बारे में पंडित जी ने बताया कि काली उड़द शनि की प्रिय चीज है, और बाकी की 5 प्रिय चीज कौन सी हैं ये भी हम आपको बताएंगे। उनका किचन कनेक्शन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, और शनि का किचन कनेक्शन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से पूरा 1 घंटे हमारे आज के कार्यक्रम को आप देखिएगा। अभी जरा हम आगे बढ़ें और बात करेंगे मिथुन राशि वालों को, उनको उनका आज का हाल बताते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है ना, उसमें मिथुन राशि के स्वामी बुध स्वयं व्यय भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए आज आपका किसी से मनमुटाव हो सकता है और आज आप थकान भी महसूस करेंगे। और जानते हैं, आज आपके विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए अपने राशि स्वामी का मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः, इसका 108 बार जप जरूर कर लीजिए और गाय को हरा चारा खिला दीजिए। निश्चित रूप से अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं आप, तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कर्क राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए ये देखते हैं। कर्क राशि में 2 शुभ ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा का उच्चाभिलाषी होना इस बात का संकेत है कि आज कर्क राशि के जातकों का सम्मान, रुतबा समाज में बढ़ने वाला है। आपसी रिश्तों में भी आपके सुधार की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। आज जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आज आप ओम नमः शिवाय का जप करें और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। जरूरतमंद को दूध दान करें, इससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की दूसरी प्रिय चीज को आप अक्सर प्रयोग में लाते होंगे, लेकिन इससे जुड़ा उपाय आपको शनि की कृपा दिला सकता है। कौन सा वो उपाय है, दूसरी प्रिय चीज कौन सी है, ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, शनि की 7.5 में हर शनिवार को लौंग पानी में डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी हो तो पीले कपड़े में 2 लौंग, 1 पीतल का टुकड़ा और थोड़ा सा केसर रख करके हमेशा अपने पास रखें। घर में शनि और राहु बुरा प्रभाव डाल रहे हों, जिसके कारण छोटी छोटी बातें बड़ा विवाद बन जाती हों, तो लौंग का कम से कम इस्तेमाल करें। और आपको लौंग का एक अचूक उपाय बताना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोने टोटके का असर हुआ है और शनि के खराब प्रभाव के कारण आपका जीवन नारकीय हो गया है, तो आप शनिवार के दिन आटे को गूंथ करके और उसका एक दिया बनाइए। उस दिए में तिल का तेल भरिए और रुई की बाती लगा करके दिए को पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जलाइए और 2 लौंग अपने ऊपर से क्लॉकवाइज उतार करके जलते हुए दिए के तेल में आप डाल दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे। आप देखिए, उसी दिन से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। जो लोग यह उपाय 7 शनिवार कर लेते हैं, उनके ऊपर 7.5 ढैया महादशा का दोष नहीं लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो किचन में दिखने वाली एक छोटी सी चीज आपको शनि के ढैया के प्रभाव से मुक्ति दिला सकती है और आपकी खराब सेहत को भी ठीक कर सकती है। कौन सी वो चीज है, उस चीज से आपको क्या उपाय करना होगा, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको किचन में रखी उन तमाम चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिला सकती हैं।
अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शनि की तीसरी प्रिय चीज के बारे में, जिसको हम रोजाना प्रयोग में लाते हैं और जिसका दान आपको ढेरों फायदे भी दिला सकता है। कैसे, क्या चीज है वो, क्या कुछ उपाय करना होगा, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। अब हम बात करेंगे शनि की तीसरी प्रिय चीज जो है काली मिर्च। काली मिर्च को यदि आपका बच्चा या स्वयं आप बुखार से बार बार पीड़ित हो रहे हैं और दवाइयां काम नहीं कर रही हैं आपको, तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है आप सबके लिए कि सब्जियों में काली मिर्च का प्रयोग करने से शनि कृपा तो मिलती ही है। साथ में यदि आपका बच्चा या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य बार बार बुखार से परेशान हो रहा है और दवाई काम नहीं कर रही है, तो 5 दाने काली मिर्च और 5 काली तुलसी के पत्ते लीजिए और 1 छोटी चुटकी नमक, ये तीनों चीजों को एक साथ चबा करके ताजे जल के साथ आप इसका प्रयोग कर लीजिए। देखिए आपके बुखार की समस्या 3 बार इसका इस्तेमाल करने पर ठीक हो जाएगी और आपके मुंह का कड़वापन, तीखापन और भोजन न करने की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। तुलसी के साथ अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो बीमारी दूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुबह खाली पेट गुड़ या बतासे के साथ अगर काली मिर्च चबा करके खाया जाए तो इससे परिवार में झगड़ा, लड़ाई, क्लेश की जो स्थिति होती है वो दूर होती है। काले कपड़े में काली मिर्च और कुछ पैसे बांध करके दान करने से शनि की ढैया से मुक्ति मिलती है और शनि की कृपा प्राप्त होती है। और जानते हैं काली मिर्च भैंस का घी मिलना चाहिए और काली मिर्च शनिवार के दिन यदि दोनों को मिला करके और गाय के गोबर के उपले पर ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए हवन किया जाए तो दुश्मनों का समापन हो जाता है, दुश्मन समाप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दुश्मन सर उठाने लायक नहीं रह जाते हैं यदि ये प्रयोग 7 शनिवार किया जाए। काली मिर्च का चूर्ण और शहद मिला करके दिन में अगर 2 बार खाएं तो इससे आपको कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं सताएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का दिन अच्छा है। आज दुश्मन आपके सामने पराजित होंगे, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, तो सामंजस्य बनाकर रखें। और नौकरी में तो आज आपको प्रमोशन मिलेगा ही। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके घर से निकलें और राम मंदिर में या राम दरबार के सामने दीपक जलाएं। राम नाम का यथासंभव पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। गणेश जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए और गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इन सारे उपायों से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो किचन में रखी शनि की चौथी प्रिय चीज आपके हर कष्ट और परेशानी को दूर कर सकती है। कैसे, कौन सी वो चीज है, क्या उपाय करने होंगे, बताएंगे जरूर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। शनि का किचन कनेक्शन सिर्फ काल चक्र में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो किचन में रखी कुछ खास चीजों का शनि के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। किचन में रखी कुछ खास चीजों के अचूक उपाय आपको शनि कृपा दिला सकते हैं और इसी पर आगे भी हम चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए कौन से वो खास उपाय हैं। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आप तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए और खैर की लकड़ी घी में डुबो करके ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए हवन करिए। वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें गाय को आटे की लोई खिलाना चाहिए और 6 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का यथासंभव पाठ करना चाहिए। कर्क राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक और दूध से अभिषेक करें और जरूरतमंद को दूध दान करें। सिंह राशि के जातक राम मंदिर में दीपक जलाएं और राम नाम का संकीर्तन करें, पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं और गाय को हरा चारा डालें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिया। अब हम बात करेंगे कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। व्यक्तियों को भोजन कराएं और गाय को हरा चारा डालें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिया। अब हम बात करेंगे कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है और योग्यता आपके अंदर है, मेहनत और लगन के बावजूद इंटरव्यू में आप असफल हो रहे हैं, तो साबुत सुपारी पर मौली लपेटकर, मौली माने कलावा, लपेट करके गणेश जी के सामने उसे आप बुधवार के दिन अर्पित करें। और जब भी कहीं इंटरव्यू के लिए या एग्जाम देने के लिए या नौकरी के लिए आप घर से निकलने लगें, तो वो कलावा लगी हुई सुपारी श्रद्धा पूर्वक पीले रंग के कपड़े में या पीले रंग के कागज में उसे लपेट करके अपने दाहिनी जेब में रख करके जरूर जाइए। निश्चित रूप से आपको काफी हद तक सफलता मिलेगी। तो किचन में रखी शनि की चौथी प्रिय चीज आपके हर कष्ट को दूर कर सकती है। वो चौथी चीज कौन सी है और उसका शनि से कनेक्शन क्या है, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। चौथी चीज है काला चना। काले चने और आटे का हलवा बनाकर मजदूरों को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। काले चने को भिगो लीजिए, शुक्रवार को शाम को भिगोइए और शनिवार को सुबह बंदरों को या काली भैंस को या काले घोड़े को गुड़ और काले चने यदि आप खिलाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शनि की पीड़ा आपको जिंदगी में कभी नहीं सताएगी। शनिवार के दिन शाम के समय जो लोग शनि मंदिर जाकर के या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के तेल का दिया जलाते हैं और काले चने शनिदेव को भोग लगाते हैं, ऐसे लोगों के जीवन का कष्ट शनिदेव निश्चित ही दूर करते हैं। शुक्रवार की शाम को काले चने भिगो करके और शनिवार को उन्हें मछलियों को डालना भी लाभकारी होता है। ध्यान रखिएगा, काले चने अगर आप आटा पिसाते समय शनिवार को अपने गेहूं में थोड़े से काले चने डालेंगे और आटा पिसवाएंगे तो इससे परिवार के जितने सदस्य रोटी खाएंगे सबकी सेहत अच्छी रहेगी। न तो परिवार में क्लेश होगा और न परिवार में रोग आएगा। यह बात भी ध्यान देने के योग्य है। तो शनि से जुड़ी 5वीं प्रिय चीज कौन सी है ये भी पंडित जी आपको बताएंगे और वही चीजें हम आपको बता रहे हैं जो चीजें आपको अपने घर के किचन में मिलेंगी। वो चीजें अगर हैं तो कहीं ना कहीं सफलता के शिखर तक भी आप पहुंचेंगे। राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का मन थोड़ा सा अशांत रहेगा।
आज आपको आर्थिक मामलों में पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी ही चाहिए। किस्मत तो वैसे आपकी बुलंद है, किस्मत साथ देगी, लेकिन घर से निकलने के पहले माँ दुर्गा की पूजा कर लीजिए और घी से श्री सूक्त बोलते हुए हवन कर लीजिए और जरूरतमंद को चावल दान करिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जो ग्रह संचार है वो एक बात का संकेत कर रहा है कि आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और कहीं न कहीं से अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। शुभ समाचार आपको मिलेगा और जहां भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। आज अगर हो सके तो शाम को सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा और हनुमान जी की पूजा भी करिएगा। और गरीब व्यक्तियों में यदि भोजन वितरण करते हैं या गरीब व्यक्तियों को भोजन करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि से जुड़ी 5वीं प्रिय चीज कौन सी है जिससे जो आपके काम बिगड़ते जा रहे हैं वो बनेंगे, बनते बनते कामों में रुकावटें आ रही हैं वो काम पूरे होंगे? कौन सी वो 5वीं प्रिय चीज है बताएंगे हम आपको। उससे पहले जरा धनु राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और आपके विवाह का भी योग बन रहा है। बुध बृहस्पति का तृतीय एकादश दृष्टि का इत्तिसाल इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके वैवाहिक जीवन के कार्य शीघ्र सफल होने वाले हैं। पैसों के मामले में सावधानी बरतिएगा। हाँ, मंदिर में पीला कपड़ा दान कर लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का हो सके तो पाठ कर लीजिए और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी एक दर्शक कविता जुड़ी है, हमसे बात करते हैं। जी कविता, अपनी जन्मतिथि बताइए और सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से आप। पंडित जी, मेरी जन्मतिथि 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1993 है और मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। तो मुझे पूछना है कि इसमें आगे मेरी कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, मेरे लिए आगे से मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी या फिर मुझे सफलता कब तक मिलेगी? देखो बेटा, बुध बृहस्पति आपने जो प्रश्न किया है इत्तिसाल तृतीय एकादश का है। निश्चित रूप से इसमें आपका भविष्य बहुत अच्छा है और आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता मिलने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अधिक से अधिक 2016 तक आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। शुरू के 2-2.5 वर्षों तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जीवन अपने आप निखर करके सामने आएगा और आपका भाग्य उदय होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और शनि की 5वीं प्रिय चीज कौन सी है जो कि आपके बिगड़े हुए काम बना सकती है? जो रुकावटें अगर आ रही हैं, काम नहीं बन पा रहा है तो वो रुकावटें भी दूर होंगी। कौन सी वो चीज है, कैसे उपाय करने होंगे, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी बताइए पंडित जी। देखिए, शनिवार के दिन जो लोग दही में काला नमक डाल करके खाते हैं उनके ऊपर शनि देव की प्रसन्नता हर समय बनी रहती है। शनि का ये 5वां चीज है काला नमक। शनिवार के दिन सरसों के तेल और काला नमक मिला करके शनि देव के स्वरूप का अभिषेक किया जाए और मंदिर में साफ सफाई में अपना योगदान दिया जाए तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की 6ठी और सबसे प्रिय चीज से जुड़ा उपाय आपको और आपकी संतान को तरक्की और कामयाब बना सकता है। कैसे, क्या कुछ उपाय करने होंगे, कौन सी वो चीज है, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य और घर की उन्नति के लिए घर के साउथ ईस्ट में अर्थात घर के अग्निकोण में हर समय रसोई घर बनवाइए। साथ ही गैस या चूल्हे को भी रसोई के दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखिए। जिन लोगों के घर में अग्निकोण में साउथ ईस्ट में किचन होता है
उनके घर के आधा वास्तु दोष तो केवल किचन दूर कर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब मकर राशि वालों का आज का हाल, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जो जातक हैं, इनका जो ग्रह संचार है वो ये कहता है कि आज आपके दुश्मन बड़ा तेज सक्रिय रहेंगे और विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और स्वार्थी लोगों से जरा बच के रहिएगा। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करिए, मंदिर में काले कपड़े का दान करिए और काले तिल से हवन करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के सितारे कुंभ राशि वालों के क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और मन भी थोड़े समय के लिए बेचैन हो सकता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो रसोई में रखी शनि की छठी सबसे प्रिय चीज आपको और आपकी संतान को कामयाब बना सकती है। कौन सी वो चीज है, क्या उपाय करने होंगे, पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, सरसों के तेल से शरीर की अगर हर रोज मालिश की जाए रविवार को छोड़कर, तो कुंडली में कमजोर मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाता है और शनि भी मजबूत होता है। शनि मजबूत करना हो तो सरसों के तेल में ही सब्जियां बना करके खाइए। शनि शांत करना हो तो शनिवार को सरसों के तेल का दान करिए। बच्चों का उज्जवल भविष्य और तरक्की अगर चाहते हैं आप, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल में सब्जियां बना करके मजदूरों को खिलाएं। काम में रुकावट आ रही हो तो शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करें। शनि देव पर काली सरसों भी चढ़ाएं। विरोधी परेशान कर रहे हो तो भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं मीन राशि के जातकों के आज के सितारे, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों को अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। कारोबार में भी फायदा होगा, लेकिन न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। केले के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को